कांग्रेस पार्टी ने आज इतना अच्छा निर्णय लिया। 33% की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने 100 की 100% रेवाड़ी के अंदर जो अपनी सीटें हैं वो हमारी बहनों को दी। इससे पहले भी आप देखें, नगर परिषद की जो हमारी चेयरमैन है वो एक हमारी बहन ही है और मेरे तो परिवार में ही वो लगती हैं। पर आप देखिए, उन्होंने जो भी फैसला नगर परिषद के अंदर किया वो अपने पति से पूछ पूछ के किया। और ये दोनों बहनें ऐसी हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको अपने फैसले लेने के अंदर खुद सक्षम है। और आज जो ये चुनाव है, ये रेवाड़ी की जनता लड़ने जा रही है। ये इनके झूठे वादों के खिलाफ चुनाव होगा, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होगा। अब आज ऐसा समय ला दिया जी, मेरी टक्कर में परवीन भाई की चौधरी की टक्कर में कोई खड़े होने वाला पैदा ही नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार कहती थी कि हम इसको लंदन बनाएंगे, लेकिन लंदन बनाने का काम तो नहीं किया इन्होंने, उल्टा हमें पिछड़े टाइम में ले आए हैं। हमारे धारूहेड़ा में गंदगी की समस्या, रोड सीवरेज की समस्या, काफ़ी समस्याएं हैं, और जैसे गंदे पानी की समस्या, जबकि दोनों स्टेट में, राजस्थान और हरियाणा में, दोनों में बीजेपी सरकार है, फिर भी वो काम, और चेयरमैन भी बीजेपी सरकार का था, तभी भी वहाँ कोई काम नहीं किए गए अब तक। तो बीजेपी सरकार तो तानाशाही सरकार है, जो जैसे कि अंग्रेजी सरकार थी, तानाशाही, अपनी मनमानी करती थी, लोगों की नहीं सुनती थी, इसी तरह यह सरकार है। धावड़ा में हमारे ज़्यादा, आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं था, ज़्यादा लोगों की टिकट की मांग नहीं थी, पर रेवाड़ी के अंदर जितने भी लोगों की हमारी मांग थी उनके पास हमारे भाई प्रवीण जी भी गए हैं, हमारी बहन निहारिका भी जी भी गई हैं। मैं भी सबसे बात करूंगा, बहुत जल्द हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। देखिए, हमने ये फैसला करा है कि जहां हमारे 2-3 कैंडिडेट होंगे जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं, वहां हम सिंबल नहीं देंगे, वहां हमारा फ्रेंडली फाइट होगा। और जहां हमें लगेगा कि भाई हमारा एक ही मजबूत कैंडिडेट है और कोई लड़ रहा है, तो वहां हम नहीं देंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नीचे का नहीं है कि भाई हमें देना ही देना सिंबल है। जहां हमारे एक से ज्यादा कैंडिडेट लड़ रहे होंगे वहां हम नहीं देंगे। आज 22 अप्रैल को रेवाड़ी में पूर्व विधायक चिरंजीवी राव और आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए रेवाड़ी नगर परिषद व धारूहेड़ा नगर पालिका से कांग्रेस के प्रत्याशी निहारिका चौधरी और कुमारी राज ने प्रेस वार्ता की। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने रेवाड़ी नगर परिषद के लिए शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी की पत्नी निहारिका चौधरी को टिकट दी है और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए कुमारी राज को टिकट दी है। कुमारी राज राजेश यादव की पत्नी है और पूर्व जिला पार्षद की पुत्रवधू हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने अपनी बात सामने रखी और उन्होंने बताया कि आने वाले निकाय चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे। हम एक बार आपको सुनाते हैं कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिरंजीवी राव व कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी का, हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और खास तौर पे हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी का, जिन्होंने विश्वास हमारी 2 महिला बहनों के ऊपर जताया और एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया। रेवाड़ी नगर परिषद से हमारी बहन निहारिका जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया और धारूहेड़ा नगर पालिका से हमारी बहन राज जी को, वाइफ ऑफ ज्ञानी जी को, दोनों को हमारा जो प्रत्याशी यहाँ से बनाया है उसके लिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और दोनों हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारी बहन निहारिका चौधरी जी जिनके पति प्रवीण चौधरी जी जिला के अध्यक्ष भी हैं, हमारे हंसराज जी जो बहुत बार पार्षद रहे, उनका परिवार सदियों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे धारूहेड़ा से अभय सिंह सरपंच जी हों जो शुरुआत से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और जैसे भी कठिन परिस्थिति रही है वो हमारे परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हमेशा वो जुड़े रहे। तो एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है और प्रेस के साथी हमेशा ये कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी फैसले लेने में देरी करती है, पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप कहते थे 1 कदम पीछे रहती थी, अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 कदम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। हमने हमारे नगर निगम के भी प्रत्याशी
भारतीय जनता पार्टी से पहले डिक्लेयर कर दिए और हमारे नगर पालिका धावड़ा जो है यहाँ भी फैसला हम लोगों ने किया। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 के अंदर ही पारित हो गया था उसको दोबारा ये लोग कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से परिसीमन करने के लिए जो लेकर आए, उसका विरोध पूरे देश के अंदर हुआ और विपक्ष ने भी उसका विरोध किया और उसको खारिज करने का काम विपक्ष ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आज इतना अच्छा निर्णय लिया, 33% की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने 100 की 100% रेवाड़ी के अंदर जो अपनी सीटें हैं वो हमारी बहनों को दी। दोनों हमारी बहनें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको हर तरह से समझ है। चाहे आज महंगाई का मुद्दा है उसके बारे में ये दोनों जानती हैं, चाहे आज जिस तरह से विकास धारवाड़ा और रेवाड़ी के अंदर रुका हुआ है, टूटी सड़कें रेवाड़ी के अंदर भी हैं, धारवाड़ा के अंदर भी हैं। आप देखिए नगर परिषद के क्या हालात हैं, भ्रष्टाचार आज चरम के ऊपर है, नगर परिषद में भी, नगर पालिका के अंदर भी, और हम सब लोगों से ये छुपा नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए नगर परिषद की जो हमारी चेयरमैन है वो एक हमारी बहन ही है और मेरे तो परिवार में ही वो लगती हैं, पर आप देखिए उन्होंने जो भी फैसला नगर परिषद के अंदर किया वो अपने पति से पूछ के किया। और ये दोनों बहनें ऐसी हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको अपने फैसले लेने के अंदर खुद सक्षम है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बेहतरीन फैसला यहाँ पर लिया है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगी। बहुत जल्द दोनों बहनें हमारी बताएंगी कब ये अपना नॉमिनेशन भरेंगी और अपना चुनाव का शंखनाद तो इन्होंने कर ही दिया है। आज हमारी कोई मीटिंग नहीं थी, आज दोनों बहनों का इनका ये कहना था कि भाई हम चाहते हैं कि मेरे हाथों से ये टिकट की अपनी लें जो इनको कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर आशीर्वाद दिया है। तो आज इनके चुनाव का शुरुआत हो गया और मैं इन दोनों से कहूँगा कि आप भी पक्ष अपना मीडिया के सामने रखें कि क्या रोड मैप लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या आपके मुद्दे होंगे, किन चीज़ों को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहती है, पर पूरी तरह से इसको जनता ने नकारने का काम किया है। दोनों बहनें हमारी एक एक करके अपनी बातों को मीडिया के सामने रखें। हमारे भाई परवीन जी भी हैं, अगर दो शब्द ये भी कहना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं, फिर ये बता सकते हैं भाई दोनों में से कौन बोलेगा आगे। हमारे बड़े भाई चिरंजीव राव जी के आशीर्वाद से जो आज हमको इस काबिल समझा कि रेवाड़ी नगर परिषद की जो टिकट है कांग्रेस पार्टी की वो आज देने का काम करा, उनका धन्यवाद करने के लिए मैं और भाई ज्ञानी जी जो धारवेड़ा से हैं, जिनकी हमारी आदरणीय राज यादव जी को टिकट मिली है, हम दोनों आज भाई साहब से टिकट लेने आए थे और उनका दिल से धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। रेवाड़ी की धारवेड़ा की हालात हैं, आप किसी लोगों से नहीं छुपी है, और जो आज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, मेरे परिवार ने हमेशा समाज सेवा करी है और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं। पिछले 5 साल से आप रेवाड़ी की हालत देख रहे थे। 2020 में चुनाव हुए, उसके बाद 32 वादों मैनिफेस्टो में ये लेके आए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, अगर 32 में से एक भी वादा पूरा हुआ हो तो, मैंने कहा था पहले भी, अगर एक भी वादा पूरा करा हो तो आप इनके 32 वादे जो है हमने वो छपवा रखे हैं मैनिफेस्टो, लोगों के बीच जाकर उसको दिखाएंगे। और आज जो ये चुनाव है ये रेवाड़ी की जनता लड़ने जा रही है। ये इनके झूठे वादों के खिलाफ चुनाव होगा, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होगा। प्रॉपर्टी आईडी में जिस प्रकार से लोगों को लाइनों में धांधली जो रिश्वतखोरी का काम चला, ये उसके खिलाफ चुनाव होगा। नगर परिषद में गरीब लोगों को लाइनों में जिस प्रकार से उनको काम ना करने से पूरे दिन परेशान करा गया, और जितना भ्रष्टाचार इस 5 साल में हुआ, मेरे व्यापारी भाई जब बाजारों में सड़क और सीवर का काम हुआ, जब उनकी परेशानियों को कोई पूछने नहीं आया, उसके खिलाफ ये चुनाव होगा। जो मेरे बाजार के यूनियन के प्रधान रहे, उनको जब वो अपने बाजारों की समस्या लेकर नगर परिषद में पहुंचते थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी जाती थी। वही भाई यूनियन को अपनी ताकत लगा दी थी जब इनको जिताने के लिए। आज उसके खिलाफ चुनाव होगा। रेवाड़ी की जनता ये चुनाव लड़ने जा रही है, और आप देखना कि वोट की चोट से इनको उखाड़ने का काम रेवाड़ी की जनता करने जा रही है। सभी पत्रकारों भाइयों का
भाई बंधुओं का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सबसे बड़ा बनता है कप्तान साहब का, शेर हरियाणा, पूर्व हरियाणा सरकार में मंत्री रहे कप्तान साहब भाई चिरंजीवी राव, इनका बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ने हम पे विश्वास किया, सन 52 से आज तक इनके साथ लड़ाई लड़ते आए हैं और इन्होंने जो भरोसा दिया हमें, उनका हम खरा उतरेंगे और जो इनका लक्ष्यों का, जो इनकी सोच है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जितना दमदार, मजेदार, कामदार और जुबानदार ये सब काम करेंगे, तूफान की तरह काम करेंगे। कोई गांव में कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो भाई ये सो कभी जाए धारणा तो ये कहे कि मैं किसी अच्छे आदमी को टिकट दिए, ऐसा हम इनसे विश्वास दिलाते हैं। कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, इज्जत से अपने चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, घर घर में डोर टू डोर चुनाव लड़ेंगे जी, घर घर में जा रहे हैं जी। और सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, गांव के काम का ध्यान रखेंगे, जो इन्होंने सिलेंडर में धांधलीबाजी की उसका ध्यान रखेंगे जी। सब लाइनों में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। नोटबंदी से लेकर अब तक जनता बर्बाद ही हो रही है, आपको भी पता है, सबको पता है, फिर बीजेपी कर लेंगे। अब आज ऐसा समय ला दिया जी, मेरी टक्कर में प्रवीण भाई की चौधरी की टक्कर में कोई खड़े होने वाला पैदा ही नहीं हुआ। पहले मैं आप सभी भाइयों को धन्यवाद करूंगी कि आपके उससे हमें मौका मिला कि हम अपनी बात रख सके। और मेरे आदरणीय योग्य कप्तान सर, मेरे बड़े भाई चिरंजीवी जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट का हकदार हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का भी और हमारी जनता का भी कि जिनका विश्वास हम पर है कि हम जो ये बीजेपी की जो सरकार है जिसने इतनी धांधलीबाजी कर रखी है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसको हम खत्म करेंगे और अपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दोबारा से जन्म कराएंगे। मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ और ये कहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है रेवाड़ी में पिछले 5 सालों में, जो यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या हुई है, सड़क, यहाँ तक कि जो हमारे पशु हैं और जो ये सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम, इन सब का सुधार करेंगे और रेवाड़ी को एक अच्छा शहर बनाएंगे, अच्छा उसका ताकि विकास हो, ताकि बाहर से भी हमारे यहाँ शहर में कोई आए तो कह सके कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर बन गया है जो बहुत इतना बढ़ गया है जिसको पिछले 5 सालों में एक कूड़े के ढेर की तरह समझा जा रहा है। बीजेपी की सरकार कहती थी कि हम इसको लंदन बनाएंगे, लेकिन लंदन बनाने का काम तो नहीं किया इन्होंने, उल्टा हमें पिछड़े टाइम में ले आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो आज हमारी जो महिलाएं हैं बेचारे चूल्हे पे आ गई हैं, सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि अब वो दोबारा से अपने लकड़ियों का गैस को बंद करके चूल्हे वाली व्यवस्था पर आ गई हैं। अब दोबारा से वह रोटी चूल्हे पे बना रही हैं और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है, वे अकेली नहीं जा सकती हैं। तो मैं चेयरपर्सन बनकर इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित घूम सकें और हमारे रेवाड़ी का अच्छे से विकास करूं, ताकि हमारा रेवाड़ी एक ऐसा शहर बने ताकि सब लोग इसको कह सके कि रेवाड़ी एक नंबर 1 शहर है। आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबके माध्यम से जो मैं और बहन निहारिका जी ने बोला, भाई चिरंजीव ने बोला, उनका सबका पब्लिक को दिखाने का काम कि उन तक पब्लिकों तक पहुँचे ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे धारूहेड़ा में गंदगी की समस्या, रोड सीवरेज की समस्या, काफ़ी समस्याएं हैं और जैसे गंदे पानी की समस्या, जबकि दोनों स्टेट में, राजस्थान और हरियाणा में, दोनों में बीजेपी सरकार है, फिर भी वो काम, और चेयरमैन भी बीजेपी सरकार का था, तभी भी वहाँ कोई काम नहीं किए गए अब तक। तो मैं वहाँ से जीतकर, सभी का विश्वास जीतकर, इलेक्शन जीतकर ये सब काम कराने का काम करूँगी। सभी की नज़रों में, सभी की बातों पर, सभी के कार्यों पर खरी उतरूँगी और जो सफाई के मुद्दे हैं उन पर भी
और जैसे कि पहले सिलेंडर के लिए बीजेपी सरकार बोलती थी कि 400 रुपए सिलेंडर कर दिए कांग्रेस सरकार में, स्मृति ईरानी तो रोड पर भी लेके बैठ गई थी सिलेंडर कि भाई 400 रुपए सिलेंडर मिल रहे। अब नहीं बोलते बीजेपी वाले कि वो सिलेंडर अब किस रेट में है। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिनको सिलेंडर की उपलब्धि नहीं हो रही है तो वो गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों? चूल्हे यहाँ जला नहीं सकते, किराए पे रह रहे हैं, तो वो अपना रोजगार छोड़कर गांव की तरफ जा रहे हैं। तो इससे गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी सरकार तो तानाशाही सरकार है, जो जैसे कि अंग्रेजी सरकार थी, तानाशाही, अपनी मनमानी करती थी, लोगों की नहीं सुनती थी। इसी तरह यह सरकार है। कांग्रेस सरकार गरीबों की सुनने वाली है। इसीलिए हम चाहते हैं सभी मिलकर हम सब जनता के बीच जाएंगे और ये उनको विश्वास दिलाएंगे कि बीजेपी सरकार को का त्याग करो और कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाओ। तो ये हम पहल करेंगे। हम अपने गांव से, अपने शहरों से, तभी पूरे देश में सरकार कांग्रेस की होगी। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे दोनों जो प्रत्याशी थे उनका ये कहना था कि भाई हमें टिकट मिली है कल, तो वो आपके हाथ से हम टिकट लेना चाहते थे। वर्कर मीटिंग में बहुत जल्द अपनी बुलाऊंगा जब ये लोग अपना नॉमिनेशन भर देंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई चुनाव के अंदर अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो किसी एक ही व्यक्ति को टिकट मिलती है, सबको पार्टी नहीं दे सकती। और आने वाले समय के अंदर ये मेरी भी कोशिश रहेगी, हमारे प्रत्याशियों की भी कोशिश रहेगी जो चुनाव लड़ रहे हैं कि वो उनके पास जाएं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि एकदम साथ नहीं आते हैं। ये तो हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है पर हर किसी को पार्टी टिकट नहीं दे सकती। तो हम सब लोगों की कोशिश रहेगी आने वाले दिनों के अंदर जो सही मायने में कांग्रेस, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। धावड़ा में हमारे ज्यादा आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं था, ज्यादा लोगों की टिकट की मांग नहीं थी, पर रेवाड़ी के अंदर जितने भी लोगों की हमारी मांग थी उनके पास हमारे भाई प्रवीण जी भी गए हैं, हमारी बहन निहारिका भी जी भी गई हैं। मैं भी सबसे बात करूंगा। बहुत जल्द हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर का माहौल है। उनकी जो अंदरूनी कलह है वो साफ दिखाई दे रही है। कोई, मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, सांसद साहब हैं, वो किसी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कहीं हो सकता है हमारे विधायक जी की भी थोड़ी बहुत चल जाती है टिकट के अंदर, तो उनके भी हैं। कुछ संघ के लोग भी मांग रहे होंगे। लोकल हम आपके बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। अभी आपको हमारी अंदरूनी कलह तो नजर आ रही है, पर आप सोचिए उनके अंदर कितनी अंदरूनी कलह होगी कि वो अब तक टिकट का फैसला नहीं कर पाए। हमने साहस दिखाया, हमने ताकत दिखाई। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम लोग हमेशा फैसले पहले लेते हैं, तो कांग्रेस पीछे रह जाती है। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत दिन पहले इस बात का फैसला कर लिया था। रेवाड़ी और धावड़ा के अंदर भी फिर भी मैं कहूंगा देरी होगी इसके अंदर, क्योंकि रेवाड़ी से बहुत सारे प्रत्याशी थे जो लड़ना चाहते थे, पर जब सब ने मिलकर ये फैसला किया कि भाई हमें इस सिंबल पे लड़ना चाहिए, तब हम लोगों ने जल्दी फैसला लिया। और आज हम लोग मैदान के अंदर भी, आप देखिए बहुत जल्द हमारे लोग जो हैं नॉमिनेशन भी भर देंगे। और आज दूसरा दिन हो गया नॉमिनेशन का, कल से शुरुआत थी और 25 तक है। अब तक वो ये फैसला नहीं कर पाए हैं और 7 जगह चुनाव है और एक भी जगह फैसला ना हो पाना, ये दिखाता है कि कितना भारतीय जनता पार्टी आज हर मामले में कांग्रेस से पीछे है। देखिए, हमने ये फैसला करा है कि जहां हमारे 2-3 कैंडिडेट होंगे जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं, वहां हम सिंबल नहीं देंगे, वहां हमारा फ्रेंडली फाइट होगा। और जहां हमें लगेगा कि भाई हमारा एक ही मजबूत कैंडिडेट है और कोई लड़ रहा है, तो वहां हम नहीं देंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नीचे का नहीं है कि भाई हमें देना ही देना सिंबल है। जहां हमारे एक से ज्यादा कैंडिडेट लड़ रहे होंगे वहां हम नहीं देंगे। जहां पार्टी देखेगी कि भाई 2 से ज्यादा, अब कई जगह ऐसे हैं जहां हमारे मजबूत साथी 3 भी लड़ रहे हैं, तो अगर हमने एक कोस के अंदर दे दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो चेयरमैन का चुनाव है वो तो बड़ा चुनाव है, क्योंकि पूरे नगर परिषद के अंदर इंडिपेंडेंट लड़ना मुश्किल है। पर क्योंकि पार्षद का चुनाव भाईचारे का चुनाव है, इसके अंदर जहां तक हो सकेगा हम ये कोशिश करेंगे कि भाई जहां जरूरत हो वही सिंबल हम दें। हम मुनाना नहीं चाहते जी, हम जनता को इससे निजात दिलाना चाहते हैं। आज जनता जो परेशान है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी से, फैमिली आईडी से, आधार से, आपको कोई भी काम हो आपको पैसे देने पड़ते हैं। बेसहारा पशुओं की दिक्कत आज पूरे शहर के अंदर है। गड्ढे आपको पूरे शहर में मिलते हैं। आप देखिए किस तरह से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या आज पूरे शहर के अंदर है। धावड़ा के हालात
उससे भी बदतर है। आप वहां देखिए गंदे पानी की कितनी बड़ी समस्या है। मेरी बहन ने बताया, मैं भूल गया था। इनको कितना ज्ञान इस बात का है, इन्होंने तुरंत बताया कि आज धावड़ा से जो औद्योगिक नगरी है भिवाड़ी, वहां से जो गंदा पानी आता है धावड़ा में, वो कितनी ज्यादा समस्या वहां के लोगों के लिए है। वहां पर विकास नहीं हो पाया, जबकि दोनों जगह आप देखें चेयरमैन बीजेपी के थे। और धावड़ा की जहां तक बात है, वो तो हम लोगों से गलती होगी पिछली बार, जो हम लोगों ने सिंबल वहां पर नहीं दिया। हमारे भाई जो ज्ञानी वहां से लड़े थे, पिछली बार भी तीसरे नंबर पे आए थे, और पहले नंबर पे जो बना था आप सब जानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहां भी हमारे जो प्रत्याशी थे बहुत कम अंतर से हारे थे, 100-200 वोटों से। अगर वहां हमारा होता तो वहां भी हमारा प्रत्याशी जीतता। और मुझे लगता है अब की बार तो हमारा एक ही प्रत्याशी वहां से लड़ रहा है, हम वहां भी जीतेंगे, रेवाड़ी भी हम लोग जीतेंगे, और दोनों जगह हम परचम लहराएंगे। देखिए जी, बड़े नेता का तो अब धीरे धीरे जैसे हमारे कैंडिडेट बताएंगे, जिस समाज की इनको जरूरत है उसको बुलाया जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है, ये डोर टू डोर तक और मैन टू मैन, मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचने का चुनाव है। आपको लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाना पड़ेगा। जो बात इन्होंने यहाँ पर कही, चाहे बहन निहारिका ने, चाहे बहन राज ने, ये शहर के हर व्यक्ति को, धारवाड़ा के हर व्यक्ति को ये बात बताना पड़ेगा कि क्या इनका रोड मैप है, क्या 5 साल में ये करेंगी, और किस तरह से शहर को, धारवाड़ा को आगे बढ़ाएंगी। और जहां तक इन्होंने कहा कि भी लंदन बनाने की बात, वो बीजेपी ने नहीं कही थी, वो हमारे एक बहुत बड़े नेता ने कही थी, भी रेवाड़ी को लंदन बना देंगे। रेवाड़ी लंदन तो नहीं बन पाया, पर रेवाड़ी के जो हालात हैं वो एक भारी बस्ती से भी ज्यादा खराब है। मतलब आज जो रेवाड़ी के हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसको सुधारने के लिए हम सब लोग मिलके मेहनत करेंगे। देखिए, चुनाव जीतना और हारना तो बात की बात होती है, पहले बात होती है कि आप लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता के अंदर है, हम तो विपक्ष के अंदर है। जैसा कि आपने कहा, चुनाव भी हार गए, उसके बावजूद भी हम लोगों ने पहले ये फैसला किया कि हम टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि वो टिकट पे चुनाव कराएगी नहीं कराएगी। नगर पालिका में नगर परिषद का उनका फैसला नहीं हुआ, हमने ये फैसला कर लिया है। और जहां तक बात चुनाव लड़ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया। क्या उनके अंदर उम्मीदवारों की कमी है? वो बता रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, बता रहे हैं कि 21 लोगों ने, कोई कह रहा है 50 लोगों ने, कोई कह रहा है पूरे शहर ने ही उनके लिए नॉमिनेट कर दिया है उनका चुनाव लड़ने के लिए। फिर क्या उनको समस्या आ रही है डिक्लेयर करने के लिए? अगर वो इतनी उनके अंदर ताकत है तो जमीन पे उतरे और बताए लोगों को। आज डर भारतीय जनता पार्टी को ये है, वो पैर इसलिए पीछे खींच रही है क्योंकि उनको पता है कि जो पिछले 12 साल उनके रहे उससे जनता त्रस्त है।